हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका हमारे स्टील ट्यूब टेक सर्विस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारा टॉपिक है इंडक्शन कॉइल के बारे में। हीटिंग का जो होता है, पाइप को वेल्ड करते हैं, उसके लिए इंडक्शन कॉइल बनाते हैं, वर्क कॉइल बोलते हैं उसको, इंडक्शन कॉइल। तो वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो आपके बारे में बताने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट कि इंडक्शन हीटिंग वर्क कॉइल ये क्या है कि टू हीट अप कंडक्टिव मटेरियल सच एज मेटल। इंडक्शन कॉइल का काम क्या है कि कोई भी मटेरियल को हीट करने का वो, और उसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉइल होती है। कॉइल जो हमारी होती है वो कॉपर कॉइल रहती है, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर होता है, वो प्योर कॉपर रहता है। तो वो कॉपर की कॉइल से हम इंडक्शन कॉइल बनाते हैं उसका, जो वर्क कॉइल बोलते हैं जिसको 2 टन 3 टन जैसा रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पाइप के डायमीटर के हिसाब से बनाते हैं। सपोज करो अगर हमारा 20 ओडी का पाइप है, तो 20 ओडी के लिए हमको इंडक्शन कॉइल जो बनाएंगे, तो हमारा आईडी जो रहेगा उसका वो 3 टन 4 टन का रहेगा, वो राउंड। और आईडी उसका रहेगा आपको 6 7 प्लस रहेगा, तो 26 आईडी रहेगी। तो वो क्या कर काम कैसे करता है, तो जैसे कॉइल है, तो कॉइल हमारा जो है, एन इंडक्शन कॉइल इज यूज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन कॉइल जो हमारी वर्क कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज होती है। अब वो पहले तो क्या करती है, इंडक्शन कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या करता है कि वर्क पीस, जो हमारा पाइप है, स्टील, जो भी मेटल पार्ट है, या कुछ भी आपको हीट करना है जिसको, तो उसको क्या करते हैं, कंडक्टिव वर्क पीस मेटल पाइप इज प्लेस्ड इन विद इन द कॉइल। उसके कॉइल के अंदर हम जो है, जो भी हमको हीट करना है, जिसको पाइप है, मेटल है, जो भी है, आपको उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। देन फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और विद इन, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और उसके बाद व्हेन एन एसी करंट, हम उसमें क्या करते हैं, एसी करंट फ्लो करते हैं कॉइल के थ्रू जो है, उसके अंदर हम एसी करंट देते हैं। एसी करंट से क्या होता है कि जो कॉइल होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब हम उसमें एसी करंट फ्लो करते हैं वर्क कॉइल में, तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से फिर ईडी करंट आता है। ईडी करंट क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस ईडी करंट इन वर्क पीस। और फिर वो क्या करता है, ईडी करंट, द ईडी करंट जनरेट हीट। जब ईडी करंट होता है देन उसके बाद वो हीट जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हम उसके इलेक्ट्रिकल, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द ईडी करंट जनरेट हीट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसीलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जब पाइप वेल्डिंग को बोलते हैं क्या, ईआरडब्ल्यू, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्ड। ईआरडब्ल्यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब ईडी करंट 3 वर्कपीस में होता है, तो द ईडी करंट जनरेट क्या जनरेट करता है, हीट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये हमारा जो है वर्क कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से एडी करंट आता है। और एडी करंट जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल हीट, मतलब उसके अंदर जो हीट जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा हीट जनरेट होता है। और ये कहाँ यूज कहाँ करते हैं, इसको हम कई जगह यूज करते हैं। जैसे आपका हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट में क्या है, आपका एनीलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, अलग अलग हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें आपको हार्ड करना होता है। उसके लिए भी वर्क कॉइल रहती है, वो हीट, ऑयल को हीट जनरेट करता है। ऑयल का प्रॉपर टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर पे करना है, तो वो फिर आपका हीटिंग हो जाता है। उसके बाद देन फर्नेस को एनीलिंग करना है, उतने 300 400 डिग्री पे कितने करके वर्क पीस को हमको एनीलिंग करते हैं। फिर टेम्परिंग के लिए भी हम वही यूज करते हैं, फर्नेस। देन इसके बाद फिर हमारा जो है, ये आपका मेल्टिंग फाउंड्री है, जो मेल्टिंग के लिए फाउंड्री यूज होता है, वहां भी हमारा इंडक्शन, ये हीट यूज होता है, इंडक्शन और कॉइल। देन उसके बाद हमारा फिर ये और वेल्डिंग के लिए यूज होता है, जो हम वेल्डिंग करते हैं, पाइप वेल्ड करते हैं या ब्रेजिंग करते हैं, जो भी है, वहां भी हमारा यूज होता है। और इसका एक एप्लीकेशन जो है हमारा मेडिकल एप्लीकेशन भी है। ये हमारा जो इंडक्शन हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग का एक यूज मेडिकल में भी होता है। मेडिकल में क्या करते हैं, एक मेडिकल में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हाइपर हाइपरथर्मिया, एक हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट होता है। हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज करते हैं, उसमें भी हमारा इंडक्शन
इंडक्शन जो है हीटिंग होता है, इंडक्शन हीटिंग के थ्रू जो है वो हाइपरथर्मिया का जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर पेशेंट के लिए, वो भी आपका इंडक्शन हीटिंग के थ्रू ही यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी जगह यूजेस हैं। तो जो कि मेन उसका काम यही है कि वो क्या हीट जनरेट करना। और कैसे जनरेट करता हूँ आपको बता दिया कि कॉयल है, कॉयल से फिर आपका वर्क पीस उसके किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ईडी करंट होता है, और ईडी करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के सहायता से हीट जनरेट करता है, और हीट से फिर वो जो टेम्परेचर आपको चाहिए वो मेंटेन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर और कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो आप पूछिएगा हमसे, हम और बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।